एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय अकारांत नपुंसक लिंग शब्दाह है। शब्दाह से अभिप्राय अनेक शब्द। नपुंसक लिंग के अनेक शब्दों को देखेंगे हम जो अ में अंत होने वाले हैं, यानी कि अकारांत हैं। अकारांत जिन शब्दों के अंत में अ स्वर का प्रयोग होता है वे अकारांत शब्द कहलाते हैं, अर्थात अ स्वर पर शब्द का अंत होना। जैसे फल। अब हम वर्ण विच्छेद करेंगे और वर्ण विच्छेद करने के बाद हम अंतिम वर्ण देखेंगे। तो यहाँ पे ल के बाद अ है, तो अंतिम वर्ण अ होने के कारण ये अकारांत शब्द है। नपुंसक लिंग जो शब्द ना तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, फल, कलम इत्यादि। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग का उदाहरण बालक, देव, अश्व, स्त्रीलिंग में बालिका, महिला, चटका, अजा और नपुंसक लिंग में फल, पुष्प, गृह इत्यादि शब्द आते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संस्कृत भाषा में वचन 3 हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन से अभिप्राय नंबर है। एक वचन में 1 की संख्या, द्विवचन में 2 की संख्या और बहुवचन में 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भी हो सकता है। 3 आते ही हम बहुवचन कहते हैं और इसमें 5, 10, 20 आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुवचन में आते हैं। अब हम जैसे कि पुल्लिंग में देख चुके हैं, 1 के लिए बालकः, 2 के लिए बालकौ और बहुत सारे के लिए बहुवचन में बालकाः, इस प्रकार बनता है। तो फल का क्या तीनों फॉर्मेशन तीनों वचन में बनेगा, 1 फल, 2 फल, अनेक फल के लिए तो फलम, फले, फलानी, 1 फल, फले 2 फल, फलानी अनेक फल। ये जो फॉर्मेट है फलम, फले, फलानी, ये हर एक अकारांत अ में अंत होने वाले नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ सेम फॉर्मेट में हम शब्द बना लेंगे। जैसे कि पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। शब्द, यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिया गया है और उसका अर्थ भी बताया गया है। तो आप इन शब्दों को फलम, फले, फलानी सिमिलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अन्य शब्दों का भी रूप बना सकते हैं। यानम, याने, यानानी, यान का अर्थ होता है वाहन। कलमम, कलमे, कलमानी, कलमम 1 कलम, कलमे 2 कलम यानी पेन, कलमानी अनेक पेन। गृहम, गृहे, गृहानी 1 घर, 2 घर, अनेक घर। वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि, पर्णम, पर्णे, पर्णानि। क्रीडनकम 1 खिलौना, 2 खिलौने के लिए क्रीडनके, क्रीडनकानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम से अभिप्राय 1 पुस्तक, क्योंकि ये 1 वचन का शब्द है। पुस्तके 2 पुस्तक, पुस्तकानि अनेक पुस्तक या किताबें। आम्रम 1 आम, मैंगो। आम्रे 2 आम, आम्राणि अनेक आम। ये कुछ शब्द हमने संज्ञा शब्द हैं जो कि नपुंसक लिंग में आते हैं। अब हम संज्ञा देख चुके हैं नपुंसक लिंग के, अब हम सर्वनाम को देखेंगे। सर्वनाम में किस प्रकार नपुंसक लिंग के शब्दों का फॉर्मेशन होगा।
सर्वनाम शब्दाः, तीनों वचन में सर्वनाम शब्द। कौन से तीन वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी। प्रथम पुरुष होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे वह बालक, राम, सीता, अध्यापक, अध्यापिका, छात्र, जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं। मध्यम पुरुष होता है जो हमारी बातों को सुनता हो, जैसे तुम, तुम दो, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष होता है जो बोलने वाला होता है, कोई बोलेगा, कोई सुनेगा और किसी की बात होगी। ओके, तो जो मध्यम है वो होता है जो हमारी बातों को सुने। उत्तम है दो व्यक्ति में जो बोलने वाला हो या तीन व्यक्ति में जो बोलने वाला व्यक्ति हो, वो उत्तम पुरुष है। जैसे अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, हम दो को आवाम और हम सब वयम। अब हम प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द देखते हैं। प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम है, प्रथम पुरुष यानी कि जिन शब्दों से हम किसी के बारे में बात कर रहे हो, या जो हम, जैसे मैं बोलती हूँ वह बच्चा खेलता है, या वे दो फल हैं, वे सब फल हैं, तो वो है जिसके बारे में हम बात करें, वो हमारा प्रथम पुरुष होता है। नपुंसक लिंग में कैसे प्रथम पुरुष बनेगा देखते हैं। तत्शब्द रूप, एतत् शब्द रूप और किन शब्द रूपों पे हम ये सीखेंगे। तत् में एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। तत्, ते, तानी। तत् का अर्थ होता है वह, तत् का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दो, तानी का मतलब वे सब, नपुंसक लिंग में। वहीं पे स्त्रीलिंग में हमने सीखा एषा, एते, एताः। पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते। तो आप रिलेट कर पाएंगे, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। अब हम एतत् शब्द रूप को देखेंगे। एतत्, एते, एतानि। फॉर्मेट सिमिलर है, एतत्, एते, एतानि। और किम का क्या फॉर्मेट बनेगा? किम के कानी। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। एतत् का अर्थ होता है यह, एते ये दो, एतानि ये सब। रूप कैसे बनेगा? एतत्, एते, एतानि। जब भी मैं या जब भी आप कहीं भी एतत् को देखें, चाहे मैं बोलूं या कहीं लिखा हुआ आप देखो, तो एतत् का अर्थ आप जान सकते हैं यह है। नपुंसक लिंग में यह टेबल है, यह कलम है। एते ये दो पुस्तक हैं, एते पुस्तकें। एतानि ये सब। किम, किम क्या, के क्या दो, कानी क्या सब। तो ये जो फॉर्मेट है तत्तेतानि, एतत्, एते, एतानि और किम के कानी, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत का बेसिक है। और जब तक हम बेसिक नहीं सीख पाते हैं, बेसिक्स नहीं आता है, तो हम सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, या फिर हमारे पास संस्कृत में सेंटेंस हो तो हम उन सेंटेंस को हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट। तत्, ते, तानी। किसकी जगह पे आया? फलम, फले, फलानी। फलानी की जगह पे तानी, अगर मैं सर्वनाम रखूं तो तानी। फले की जगह पे ते और फलम की जगह पे तत्। सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट। अगली स्लाइड में हम वाक्य बनाएंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम प्रयोग कैसे होगा? संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग कैसे होगा, तो हम देखते हैं वाक्य और उसका अर्थ भी देखेंगे। एक वचन में तत्फलम, तत् का अर्थ मैं अब बता चुकी हूँ, तो अपने आप लर्न करिए और मुझे बताइए तत् का अर्थ क्या होता है। वह। फलम का मतलब फल। कितने फल? एक फल।
तो आप संख्या ना भी लिखें तो समझ आ जाएगा, फल एक वचन में ही है यहाँ पे। तत्फलम, वह फल है। एतत् गृहम, यह घर है। तत्किम, वह क्या है। अब मैं अपनी मर्जी से तत् का अर्थ यहाँ पे नहीं बता रही हूँ कि तत् का अर्थ वह होता है, ये मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं है। ये हमारे वैदिक शब्द हैं और संस्कृत भाषा के प्राचीन शब्द हैं। जब तक हम व्याकरण को नहीं सीखेंगे हम संस्कृत नहीं सीख पाएंगे, या कोई भी भाषा जब हम सीखना चाहते हैं तो व्याकरण बहुत आधार है, व्याकरण को समझना होता है। तत्किम, वह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। तो हमने एक वचन में देखा, अब हम द्विवचन में देखेंगे, यानी कि संज्ञा भी द्विवचन का और सर्वनाम भी द्विवचन का। ते फले, वे दो फल हैं। एते गृहे, ये दो घर हैं। ते के, वो दो क्या हैं। एते के, ये दो क्या हैं। तो आपने द्विवचन का देखा किस प्रकार संज्ञा भी द्विवचन का है और सर्वनाम भी द्विवचन का है। संज्ञा अगर एक वचन का होगा सेम सेंटेंस में तो सर्वनाम भी सिमिलर ही होगा। तानी फलानी, तानी वे सब फल हैं। तानी का अर्थ क्या है, तत् का मतलब वह है, तो ते का मतलब वे दो, तानी का मतलब वे सब, तो वे सब फल हैं। एतानी गृहानी, ये सब घर हैं। तानी कानी, वे सब क्या है। एतानी कानी, एतानी का अर्थ क्या होता है, ये सब, ये सब क्या है। तो इस प्रकार आपने संज्ञा और सर्वनाम की सहायता से शब्दों को देखा और वाक्य निर्माण किया। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि दो फल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्वनाम भी द्विवचन का ही होगा। बहुवचन की जहाँ पे बात करेंगे वे सब फल, तो वे सब के लिए सबसे पहले हम बहुवचन लाएंगे तानी, और फल के लिए बहुत सारे फल हैं तो फलानी। तो यहाँ भी हमारा फलानी है और वहाँ पे भी तानी होगा, तब हमारा जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए।